आज हम लोग पवन मुक्तासन को करने की सही विधि के बारे में जानेंगे। पवन मुक्तासन की कैसे तैयारी होती है, किस तरह से हम अपने शरीर के वायु को अपने अनुकूल कर सकते हैं, हमारे शरीर में अवरुद्ध वायु को दूर करने के लिए उस उपाय को अपनाएंगे। सबसे पहले भूमि पर लेट जाते हैं और लेट करके सर्वप्रथम हमें शरीर को तानना है। इस अभ्यास को हम सर्वोत्तान कहते हैं। संपूर्ण शरीर को तानने से क्या होता है, हमारे सारे जोड़ खींचते हैं, मसल्स जितनी भी हमारी पेशियां हैं वो सब खींचती हैं। इसे कम से कम 3 से 5 बार हमें स्ट्रेच करना चाहिए। जितनी स्ट्रेचिंग अच्छी तरह से हो सकती है उसे हमें निरंतर बनाए रखना है। जब यह क्रम हमारा पूर्ण हो जाए तब हम अगले क्रम में आगे बढ़ते हैं। जब तक यह क्रम हमारा व्यवस्थित नहीं है तब तक इसे न करें। अब हमें एक एक पैर को मोड़ना है, सीधा करना है, मोड़ना है, सीधा करना है। पहले दाहिने पैर को, फिर बाएं पैर को 3 से 5 बार, दाहिना पैर 3 से 5 बार, बायां पैर। ये एक तरह से साइकिलिंग जैसी स्थिति है। एक एक पैर से ऐसे कई चक्रों में कर सकते हैं और बड़ी आसानी से, सुगमता से इससे हमारी लिगामेंट सब खुल जाती हैं, पैरों की पेशियां व्यवस्थित हो जाती हैं। यह तैयारी है, बहुत अच्छी तैयारी है। इससे हम लोअर एब्डोमेन, लोअर बैक, हमारी पैरों की सभी पेशियों को व्यवस्थित करने के लिए इसको हम 3 बार करते हैं। फिर क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज सर्कल पोज करते हैं। इसको जैसे हमने एक पैर से किया क्लॉकवाइज, फिर इसी तरह से दूसरे पैर से भी करना है, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। इस अभ्यास को हम लोग वृत्तासन कहते हैं। वृत्त माने सर्कल। ऐसे ही हम बाएं पैर से भी बड़ा शून्य बनाते हैं। इसमें हमारी पैरों की स्थिति में काफ़ी संतुलन आता है। उदर की पेशियों में, उदर के निम्न उदर वाले हिस्से में विशेष लाभ मिलता है। इसलिए कमर को व्यवस्थित रखने के लिए हमें इस तरह के अभ्यास को करना है। सबसे पहले पेट को भी इस अभ्यास से व्यवस्थित करते हैं। पैर के तलवे से नाभि तक वायु का स्थान है। इससे हमारे संपूर्ण शरीर की वायु हमारे नियंत्रण में आ जाती है। जब हम इस तरह कर लें तब द्विचक्रिका वाली स्थिति में आते हैं। तो फिर हमें दोनों पैरों को एक साथ इस तरह से सीधा सीधा करना है, 30 डिग्री में मोड़ना है और सीधा करना है। धीरे धीरे मोड़ते हैं और सीधा करते हैं। इसकी गति ऊपर को भी करते हैं कुछ लोग, लेकिन नीचे करने से थोड़ा अधिक लाभ मिलता है। नीचे से रिवर्स भी इसको चलाना है और जिसकी जैसी सामर्थ्य हो दोनों पैर से करने के लिए हिप के नीचे आप हाथ रख सकते हैं। यदि आपको कठिनाई हो तो आप नीचे रखें हाथ, अन्यथा बाहर रखकर भी कर सकते हैं। रिवर्स भी चलाना है आपको। इस तरह से आपको ये द्विचक्रिकासन से निम्नोदर में काफ़ी लाभ मिलता है और सहजता से आप इसको करें। फिर इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। सीधा सरल पवन मुक्तासन, घुटने को मोड़कर छाती से लगाया, थोड़ी उठाकर घुटने से। ऐसे ही हम बाएं पैर को पहले दाहिनी ओर से करते हैं, फिर बाईं ओर से करते हैं। यह एक सिंपल सा, सरल सा पवन मुक्तासन का क्रम है जिसमें हम सीधे मोड़ते हैं और घुटने को दबा करके वक्षस्थल से लगाते हैं, थोड़ी उठाते हैं, सिर को उठाने के बाद थोड़ी घुटने के ऊपर लगाते हैं। यह सरल पवन मुक्तासन है, सामान्य पवन मुक्तासन है। सभी लोग इस अवस्था को जानते हैं, अच्छी तरह से अपना सकते हैं। यह अभ्यास करने के बाद विशेष प्रकार से किया जाने वाला पवन मुक्तासन का क्रम हम लोग अपनाते हैं। इसको 3 से 5 बार कम से कम करना चाहिए प्रतिदिन। इसका अभ्यास 7 से 21 राउंड तक भी किया जा सकता है। जब हमें कभी एसिडिटी वगैरह हो या शरीर में भारीपन हो, पेट से संबंधित कोई विकार हो, और भी गंभीर समस्याएं होती हैं तो उसमें ये बहुत लाभ देता है। इस प्रकार से हम पैर को, एक एक पैर को उठाते हैं, पहले राइट, फिर दोनों हाथ सिर की ओर श्वास भरते हुए श्वास छोड़ते हैं। घुटने को मोड़ेंगे और दोनों हाथ घुटने के ऊपर लाएंगे। अच्छी तरह से घुटने को वक्ष के ऊपर दबाकर सिर उठाएंगे, थोड़ी घुटने से लगाएंगे, दोनों पैर के पंजे तले रहेंगे। ये हमारी विशेष विधि है। इससे विशेष लाभ होता है। सिर नीचे, हाथ बगल में, पैर आकाश की ओर सीधा। धीरे धीरे पैर को नीचे लाते हैं। इस विधि से करने पर हमें विशेष लाभ मिलता है। श्वास भरें, अब बाएं पैर को उठाएं, श्वास छोड़ें, घुटने को मोड़कर दोनों हाथ से घुटने को वक्ष के ऊपर दबाएं, सिर उठाकर थोड़ी घुटने से लगाएं, दोनों पंजे तने हुए। श्वास की क्रिया सामान्य रहेगी। धीरे से हाथ साइड में, सिर नीचे, पैर धीरे धीरे नीचे लाएं।
इस प्रकार से सहज होकर के जब हम इस अभ्यास को 1 से 3 बार कम से कम शुरू में, और बाद में हम इस अभ्यास को 3 से 7 चक्र तक भी कर सकते हैं। इस प्रकार से हमारे लंग्स में, हमारे उदर में सब जगह संतुलन स्थापित होता है और पाचन तंत्र, श्वसन, रक्त परिसंचरण तंत्र, सभी तंत्रों को ये विशेष लाभ प्रदान करने वाला अभ्यास है। अब हम दोनों पैरों को एक साथ उठा लेंगे। श्वास भरते हुए दोनों हाथ सिर की ओर, घुटनों को मोड़ें, श्वास छोड़ें, दोनों हाथ फिंगर लॉक करके अच्छी तरह घुटनों को वक्ष के ऊपर दबाकर सिर उठाकर थोड़ी घुटनों के मध्य लगाएं। दोनों पैर के पंजे तने हुए। श्वास की क्रिया यहाँ पर सामान्य, श्वास को चलने दें। श्वास छोड़ते हुए नीचे धीरे धीरे पैरों को नीचे लाएं। जैसे हमने दोनों एक एक पैर से किया वैसे ही हमको दोनों पैरों से भी इस अभ्यास को अपनाना है। यह अभ्यास हमारे लिए विशेष उपयोगी है। सावधानी थोड़ी रखनी है। जिन लोगों को थोड़ा कठिनाई होती है उनको थोड़ी सावधानी से इस अभ्यास को करना है। कुछ लोग क्या करते हैं, घुटने को मोड़ते हैं और वे लोग ठीक प्रकार से नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें पहले सीधा सीधा क्रम अपनाना चाहिए, एक एक पैर से इस तरह से, बाद में उठाने वाला क्रम अपनाएं। ये सरल क्रम है। इस क्रम को जब हम सरलता से अपना लेते हैं तब हम दोनों पैरों को उठाने वाला क्रम अपनाते हैं। यह क्रम भी हमें लाभ में विशेषता ला देता है, इसलिए हमें इस क्रम से भी अभ्यास को अपनाना चाहिए। अब दोनों पैरों को भी इस तरह से अच्छी तरह से दबाएंगे, दोनों पैर के पंजे तने हुए, और धीरे धीरे अब देखिए कुछ लोग गलती करते हैं कि इस तरह से वो घुटनों को लगाते नहीं और दूर रखते हैं। इसको पहले अच्छी तरह लगाना है, तब आपको सिर उठाना है। जब तक आपका घुटना वक्ष से न लगे तब तक सिर को नहीं उठाना है। अंतिम स्थिति में पंजे तने रहते हैं, इसका भी ध्यान रखना है। फिर धीरे से वापस आ जाते हैं। इस प्रकार से पवन मुक्तासन को हम सरल क्रम से विशेष क्रम में ले जाते हैं। सरल क्रम को पहले अपनाना चाहिए और फिर धीरे धीरे विशेष क्रम में हमें जाना चाहिए। विशेष क्रम में जाने के लिए इसी क्रम को थोड़ा और सरल बना लेते हैं। तो यह सरल क्रम हमारा, इसमें जो है हमारी पीठ की अच्छी मसाज हो जाती है। इसको ऊपर नीचे करते हैं, अच्छी तरह से बैठना है। पंजे पर भी, एड़ी को उठाकर पंजे पर भी संतुलन बनाते हैं इस तरह से, और धीरे से नीचे आते हैं। ध्यान रखना है नीचे जब आएँ तो हमारे सिर में चोट ना लगे, पीछे दीवार न रहे, इसका विशेष ध्यान रख करके अप डाउन करना है। इसको भी 5 से 10 बार और कम से कम 3 से 5 बार अवश्य अपनाएं। इस अभ्यास के फलस्वरूप हमें कब्ज गैस की शिकायत नहीं होती है, शरीर में जोड़ों में कहीं भी दर्द नहीं होता, एसिडिटी नहीं होती है, कफ पित्त आदि के जो दोष होते हैं वो सब हमसे दूर रहते हैं। ऐसे हम अधिकाधिक करें, इससे बैक मसल्स, हमारी पृष्ठवंश की सभी पेशियां अनुकूल हो जाती हैं, जिससे हमें बैठने वाले आसनों में सुगमता होती है, कठिनाई नहीं होती है। ऐसे बार बार करना है। पैर के तलवों को सटाकर भी कर सकते हैं, एड़ी जमीन पर रख करके। जब हमारा 5 से 10 बार हो जाए तब हम इस अवस्था को विसर्जित कर देते हैं और उसके बाद थोड़ी देर हमें शरीर को ढीला छोड़ करके विश्राम करना है। अब इसमें एक और स्थिति है जिसमें हम दाईं ओर बाईं ओर ऐसे लुढ़कते हैं, तो ये पवन मुक्तासन क्रम हमारा एक विशेष प्रकार का हो जाता है। ऐसे करने से ऐसे ऊपर नीचे दाएं बाएं ऐसे हम जब 2-3 बार कर लेते हैं तो हमें कुछ इसका लाभ विशेष समझ में आता है। दाएं बाएं एक बार भी जाए तो बहुत है, लेकिन अप डाउन विशेष करना है। इससे हमारी उदर की पेशियों में संतुलन आता है। आज जितने भी पवन मुक्तासन की तैयारी, जितने भी क्रम है तैयारी वाले, स्टार्टिंग स्टेज वाले, उनको अपनाने के बाद पवन मुक्तासन तो एक क्रम को अपनाए, अंत में पवन मुक्तासन का विशेष क्रम अपनाकर जब शरीर श्रम युक्त हो जाए तो थोड़ी देर शवासन करें। शवासन में उज्जाई ब्रीदिंग, गले से वायु का दर्शन करते हुए वक्ष तक उसका अनुभव करें। श्वास की क्रिया जब पूर्ण हो जाए फिर बैठ जाएंगे। आराम से बैठ करके हम लोग कमर को सीधा कर लेते हैं और पवन मुक्तासन को व्यवस्थित ढंग से उसका लाभ समझने के लिए इसको हम अच्छी तरह जानेंगे। पवन मुक्तासन क्या है? तो हमारे वायु के जो स्थान है, वायु के स्थान को व्यवस्थित करने वाला क्रम है, अर्थात जोड़ों के दर्द को, उधर को, सबको संतुलित कर देता है। उधर का घेरा व्यवस्थित हो जाता है, हार्ट की प्रॉब्लम नहीं रहती, हमारे लंग्स की प्रॉब्लम नहीं रहती, पित्त की प्रॉब्लम, कफ की प्रॉब्लम नहीं रहती। पवन मुक्तासन हमारे संपूर्ण शरीर को आरोग्य प्रदान करने वाला अभ्यास है। इस अभ्यास को व्यवस्थित ढंग से
सभी को सरल तरीके से अपनाना चाहिए। एसिडिटी में यह अभ्यास हमें विशेष लाभ प्रदान करता है और सामान्य रूप से हमारे सभी शरीर के क्रियाकलाप इस अभ्यास से अनुकूल हो जाते हैं। डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन और हमारे उदर की पेशियाँ, उदर का घेरा, पृष्ठभाग की पेशियाँ, ये सब हमारे अनुकूल हो जाती हैं। इसलिए इस अभ्यास को सावधानी से, सुगमता से, जितनी सरलता से अपना सकते हैं अपनाएं। पहले क्रम में हमें पवन मुक्तासन सीरीज से पहले यौगिक सूक्ष्म संधि व्यायाम, मेरु व्यायाम, इन अभ्यासों को अपना लेना चाहिए और हो सके तो जीवन तत्व साधन की कुछ क्रियाओं को भी कर लेना चाहिए। इस तरह से आप जब एक दूसरे के साथ यानी कि एक दूसरे अभ्यास को ध्यान में रख कर के अभ्यास क्रम को अपनाएंगे, आसनों को अपनाएंगे, तो निश्चित रूप से आसनों के लाभ में विशेषता आ जाएगी। इसके अनंत लाभ हैं। इसलिए आज हम इतना ही अभ्यास क्रम को जानते हैं और इस अभ्यास को यहीं पूर्ण करते हैं। इसके पश्चात आगे फिर हम आपको बहुत सारे आसनों के बारे में बताएंगे। सभी को जय श्री कृष्ण।